नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल। आज हम बात करेंगे आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू, इसको हम मेडिकल टर्म में कंजक्टिवाइटिस भी कह देते हैं। आई फ्लू क्या होता है, कैसे होता है और ये कब फैलता है और इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आई फ्लू एक हमारी आईज में रेडनेस आ जाना, आई में इरिटेशन होना या स्वेलिंग कर जाना या आई से कोई डिस्चार्ज आना, ये सब आई फ्लू के लक्षण हैं। और आई फ्लू कई बार एक आंख में भी हो सकता है या दोनों आंखों में भी हो सकता है। तो ये एक फ्लू है। तो इस फ्लू से हम कैसे हमको बचना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। और ये कब होता है? ये जब होता है जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। गर्मियों के बाद जब बरसात का मौसम स्टार्ट होता है तब आई फ्लू ज़्यादा फैलता है। और इसको ठीक कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले बेस्ट रहेगा कि आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपनी आंखें चेक कराएं, क्योंकि हो सकता है कि आई फ्लू ना हो और कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो उसकी वजह से भी आंखों में रेडनेस आ गई हो, इरिटेशन हो रहा हो या कोई डिस्चार्ज आ रहा हो। तो बेस्ट रहेगा कि आप डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे डॉक्टर्स आपको कुछ दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे कोई एंटीबायोटिक हो गया, लुब्रिकेट हो गया, एंटी एलर्जिक टैबलेट हो गई। अगर पेन और स्वेलिंग है तो एंटी इन्फ्लामेटरी भी दे देते हैं, पेन किलर भी दे देते हैं। और आपको बोल देते हैं कि आपको आइसोलेट रखना है अपने आप को, जैसे हम कोविड में रखते थे तो ऐसे आपको आइसोलेट रखना है। और घर में अगर किसी पर्सन को अगर कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो उस पर्सन को सबसे अलग रहना है, अपने आप को आइसोलेट रखना है। और ध्यान रखना है कि किसी और पर्सन या जैसे बच्चे हो गए या घर में कोई और मेंबर हैं उनके कांटेक्ट में ना आए। वैसे तो कुछ लोगों को ऐसे कह देते हैं कि आई कांटेक्ट करने से भी आई फ्लू फैलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फ्लू फैलता है कि जैसे किसी पेशेंट को आई फ्लू हो रहा है तो उसने अपनी आईज टच की, तो किसी और पर्सन ने फिर उसका कोई सामान छू लिया या टच कर लिया अपनी आंखों में, तो तभी आई फ्लू ज़्यादा फैल सकता है। लेकिन सिर्फ देखने से आई फ्लू नहीं फैलता है। लेकिन इसमें क्या करें कि पेशेंट को सनग्लासेस या अपने कोई भी चश्मे उनके पास हो तो वो लगा के अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है तो और ज़्यादा उनकी आंखों में इन्फ्लामेशन होने के चांस रहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले डॉक्टर हमारे क्या करते हैं कि अगर ये पक्का कंफर्म हो जाता है कि ये आई फ्लू है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स की ड्रॉप्स होती हैं। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, मॉक्सिफ्लोक्सासिन हो गया तो मॉक्सिफ्लोक्सासिन दे देते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन दे देते हैं, ओफ्लोक्सासिन दे देते हैं। तो ये सब एंटीबायोटिक्स इसमें यूज होते हैं। तो कई केसेस में देखते हैं कि अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो चुका है आई में तो उसमें क्या करते हैं वो साथ में स्टेरॉइड भी यूज करा देते हैं एंटीबायोटिक के साथ में, जैसे कि डेक्सामेथासोन हो गया, लोटिपेडनोसोन हो गया, इस टाइप के यूज करा देते हैं। और साथ में वो बोलते हैं डॉक्टर कि आपको कोई लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप यूज करनी है, जैसे कि बहुत फेमस मेडिसिन आती है आई ड्रॉप, वेलड्रॉप हो गई और भी अदर कंपनियों की आती हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई कंपनी का आपको प्रमोशन किया जा रहा है, तो आप कोई भी आई ड्रॉप जो भी आपके नियर बाई केमिस्ट पर अवेलेबल हैं, आप किसी अच्छी ब्रांड का, लेकिन लोकल ब्रांड का आपको आंखों में यूज नहीं करना है। तो किसी भी अच्छी ब्रांड का चीप एंड बेस्ट आती हैं तो आप उनसे बोल सकते हैं कि कोई सस्ता आप हमें दे दीजिए इस कंपोजिशन में, तो आप ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें अगर आप देखेंगे कि आंखों में रेडनेस हो रही है या इरिटेशन हो रहा है तो ये मीजोल आई ड्रॉप भी बहुत फेमस आई ड्रॉप है, तो आप इसको भी डाल सकते हैं। तो दिन में 2 बार इसका यूज कर सकते हैं। अगर एंटीबायोटिक है तो आप दिन में 3 से 4 बार आंखों में डाल सकते हैं। वो इन्फेक्शन के ऊपर होता है कि ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आपको 4 बार डालनी है, कम है तो 3 से 2 बार भी आप डाल सकते हैं, लेकिन 2 बार आंखों में जरूर डालना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि कोई भी लुब्रिकेटेंट आप ले लेंगे तो आपको लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का यूज करना है आई में, जिससे क्या होता है कि आंखें ड्राई नहीं होती हैं। किस केसेस में होता है कि आंखों से डिस्चार्ज ज़्यादा आ रहा है तो आंखें क्लीन भी रहती हैं इससे। और दूसरा क्या है कि जब आंखों से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा हो तो आपको क्या करना है कि कोई भी अच्छी टिश्यू ले लेंगे, जैसे कि स्टेराइज हो तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो घर में कोई भी कपड़ा ले लेंगे अपना, बहुत अच्छे से साफ कपड़ा होना चाहिए। जैसे कोई हैंकी हो गया तो अपना कपड़ा अपने पास रखें, उसका यूज कोई अदर किसी काम में ना ले ले तो अपने पास रखें। साफ कपड़े से आपको आंखों को क्लीन करना है तो आप अपनी आंखों को 2 से 3 बार दिन में वॉश भी कर सकते हैं। और जब भी आप अपनी आंखों को टच करेंगे या मेडिसिन डालेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी आंखों को आपको धोकर, अपने हाथों को धोकर आंखों के पास ले जाएं। और कोई भी चीज़ ऐसी आपको नहीं टच करनी है कि जैसे कोई
डस्ट हो गई या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे इन्फेक्शन हुआ है, कोई भी चीज़ें टच कर करके अपनी आंखों पे नहीं लगाना है आपको। साथ में अगर आप देखेंगे कि आंखों में पेन हो रहा है या स्वेलिंग आ रही है तो उसके लिए आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। कोई भी जैसे सेडेटिव-पेप्टिडेज़ के साथ में पेन किलर आते हैं, डाइक्लोफेनिक पोटेशियम हो गया, एसिक्लोफेनिक हो गया, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये क्या काम करते हैं कि आंखों में स्वेलिंग नहीं आती है इससे और पेन भी नहीं होता, तो आपको पेन और स्वेलिंग में आराम मिलेगा। तो दिन में 2 बार इसको ले सकते हैं टैबलेट को। साथ ही में क्या है कि जिस भी मेडिसिन में फेक्सोफेनाडिन कंपोजिशन होगा तो वो एक एंटी एलर्जिक के रूप में आप उसको यूज कर सकते हैं आंखों में एलर्जी को कम करने के लिए। तो इसका आप यूज सिर्फ एक बार करेंगे, या तो दिन में भी ले सकते हैं या रात में ले सकते हैं एक टैबलेट। तो ये सब हमारी मेडिसिन हो गई यूज करने के लिए, और आपको बस केयर करनी है, और 3 से 10 दिन के अंदर अंदर ये ठीक हो जाता है, लेकिन मिनिमम 3 डेज जरूर लगेंगे, और मैक्सिमम इसमें 10 डेज या 50 डेज भी लग जाते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कैसे आइसोलेट कर रहे हैं, कैसे अपना रख रखाव रख रहे हैं, या मेडिसिन टाइम पर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, तो आप वो मेडिसिन जो प्रेस्क्राइब करें आप वो लें। लेकिन अगर आपके पास कोई डॉक्टर नहीं है तो आप किसी भी केमिस्ट से कोई एंटीबायोटिक और लुब्रिकेट आई ड्रॉप यूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।